नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आज हम बात करेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि की। मौलाना मजरूल हक कौमी एकता के जो प्रतीक थे उनके कर्मभूमि की, और सांसद बाहुबली सांसद कहिए तो ज़्यादा बेहतर, शहाबुद्दीन की धरती सीवान की, कि सीवान में इस बार क्या जंग होगी। 24 का जो लड़ाई सीवान में लड़ी जाने वाली है उसके लिए कौन सी बिसात वहां बिछाई जा रही है, कौन आएगा आगे और कौन आएगा पीछे। सवाल लाख टके का है, क्या सीवान में चलेगा हिना साहब का सिक्का और शहाबुद्दीन की विरासत बचा लेगी वो, या फिर मंगल पांडे वहां भाजपा का कमल खिला देंगे। ये सवाल सीवान के चौक चौराहों में गूंज रहा है। तो क्या है कहानी सीवान की, आइए थोड़ा सा आंकड़े पे जाते हैं, थोड़े इतिहास पर जाते हैं, फिर हम बात करेंगे कि लड़ाई होगी तो किसके किसके बीच होगी। देखिए, पहले सांसद हुए थे झूलन सिंह सीवान से, और आपको एक आंकड़ा और बड़ा दिलचस्प लगेगा कि 15 जो चुनाव हुए हैं उसमें 10 मुस्लिम प्रत्याशी वहां से जीते हैं। तो सीवान वो धरती है। इसके अलावा देखिए, पार्टियां, सब पार्टियां जीती है वहाँ। भाजपा भी 2 बार जीती है। 89 का चुनाव कहिए तो भाजपा भी वहाँ से जनार्दन तिवारी सांसद हुए थे पहली बार भाजपा से, और दूसरा कमल खिलाया था वहाँ पे ओम प्रकाश यादव ने भाजपा की तरफ से। तो भाजपा भी वहाँ जीती है। और कहिए तो गठबंधन की जो राजनीति हुई उसमें जनता दल यूनाइटेड ने भी वहाँ से अपना खाता खोला, और 19 के चुनाव में कॉलेज की लड़की राजनीति में आई, सियासत में आई, और सीवान से सांसद हो गई जनता दल यू के टिकट पर। नाम है कविता सिंह। तो इस तरह की चीज़ें सीवान में होती रही है। कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस वहाँ पर बहुत बार चुनाव जीती है, लेकिन कांग्रेस का जो उतार है बिहार में आप और हम जानते हैं। तो लड़ाई में कांग्रेस उतनी मजबूती से रहती नहीं है, लेकिन माले का प्रभाव वहाँ बढ़ा है। माले के वहाँ विधायक भी हैं, माले वहाँ से लोकसभा चुनाव भी लड़ते रहा है। अमरनाथ यादव वहाँ से लड़ते हैं। पिछले चुनाव में 74,000 वोट अमरनाथ यादव को आया था, चुनाव वो हार गए थे। पहले पोजीशन पर कविता सिंह ही थी, 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे कविता सिंह को, और हिना साहब को 3 लाख से ज़्यादा वोट मिला था। तो एक अच्छे मार्जिन से कविता सिंह वहाँ चुनाव जीत गई और हिना साहब वहाँ से चुनाव हार गई। अगर जातीय आंकड़े निकालें जो सर्वे हुए हैं बिहार में, उसको लेकर भी वहाँ पर उत्सुकता है। तो मुस्लिम और राजपूतों की आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा है। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 2.5 लाख से ज़्यादा वहाँ मुसलमान वोटर हैं। इसके बाद नंबर आता है राजपूतों का, तो करीब 2.25 लाख राजपूत वोटर भी हैं, और उसके साथ कंधा में कंधा मिला के ब्राह्मण वोटर हैं, वो भी 2 लाख के आसपास वहाँ बताए जा रहे हैं। आंकड़े अनुमान के आधार पर है। इसके अलावा यादवों की भी संख्या 2 लाख के आसपास बताई जाती है। तो मतलब साफ है, अगर शहाबुद्दीन वहां से 4 बार चुनाव जीते हैं तो माई समीकरण का क्या महत्व था आप समझ सकते हैं। शहाबुद्दीन की अपनी हैसियत थी, लेकिन माई मतलब 2-2.5 लाख यादव और मुसलमान 2 लाख, तो 4-4.5 लाख केवल माई की आबादी, बाकी तो और वोट उनको मिलता ही था। तो ये एक बड़ा अंतर तय करता था शहाबुद्दीन की हार और की जीत में, वो सीवान की धरती पर। तो इस बार अब क्या होने वाला है, हिना साहब कैंप के लोग से बात करेंगे आप, हिना साहब के खास लोगों से बात करेंगे, तो वो यही कहेंगे कि ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है शहाबुद्दीन की विरासत को बचाने का। अगर इस बार चूक हो गई तो फिर शहाबुद्दीन की विरासत सीवान में नहीं बच पाएगी। तो क्या अंतिम जोड़ हिना साहब लगा रही है, कर क्या रही है वो? देखिए, कई नेताओं के संपर्क में है। अभी हम आपको बताएं कि हमारे सोर्स बताते हैं कि लालू प्रसाद से भी उनकी बातचीत हुई है। चिराग के टच में वो रहती है, चिराग उनके घर पे भी गए थे। तो ऑप्शन खुले रखे हैं हिना साहब में, लेकिन समर्थकों का दबाव है कि महागठबंधन से चुनाव लड़ा जाए, लालू यादव के टिकट से चुनाव लड़ा जाए, और सीवान में एक बार फिर शहाबुद्दीन के सपने को साकार करने के लिए यहाँ पर लालटेन जला दिया जाए। ये पहली कोशिश हिना साहब करेगी। अगर बात नहीं बनी, लोग बताते हैं कि तेजस्वी यादव और जो नई पीढ़ी है राजद में, वो चाहती है कि
एक साफ सुथरी छवि वाले को किसी को सिवान से टिकट दिया जाए। देखिए, हिना साहब पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं है, लेकिन एक शहाबुद्दीन की जो छाया है वो हिना साहब को कहीं ना कहीं से डेंट करती है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार जो उम्मीदवारों का चयन हो उनका चेहरा साफ सुथरा हो, कोई ये ना कहे कि किसी दागी को उन्होंने टिकट दे दिया या दागी परिवार से जुड़े हुए लोगों को टिकट दे दिया, तो एक क्लीन इमेज बनाने की कोशिश होगी। लेकिन हिना साहब की जो ताकत है, जो राजनीतिक हैसियत है सीवान के इलाके में, इसको नज़रअंदाज करना राजद के लिए बेहद ही मुश्किल होगा। इसलिए लालू प्रसाद भी काफ़ी गंभीरता से हिना साहब के बारे में सोच रहे हैं कि इस बार उनको मौका दिया जाए लालटेन जलाने का। तो हिना साहब की उम्मीदवारी तय लगती है आरजेडी से। अगर वो तैयारी नहीं हुई आरजेडी से तो किसी न किसी पार्टी से चुनाव हिना साहब जरूर लड़ेगी। चुनाव उनको लड़ना है क्योंकि आखिरी मौका है शहाबुद्दीन की विरासत को बचाने का। और आपको मालूम भी है कि शहाबुद्दीन तो जेल से भी चुनाव जीत गए थे। तो हिना साहब के लिए एक ताकत है। देखिए वो क्या फैसला लेती है। टिकट मिल गया आरजेडी से तो बेहतर, नहीं तो किसी न किसी फैसले पर पहुंच के 24 के जंग में वो जरूर कूदेगी। इसके अलावा और कौन चेहरे होंगे सामने, तो पहले ही नाम मैंने मंगल पांडे का आपको ले लिया है। मंगल पांडे की पूरी तैयारी है, उनकी पूरी टीम है और खुद वो भी अपना काफ़ी समय दे रहे हैं सीवान लोकसभा क्षेत्र में। वो चाहते हैं कि जनार्दन तिवारी के बाद एक बार कोई ब्राह्मण प्रतिनिधि एक बार सीवान से फिर आए। 2 लाख के आसपास ब्राह्मणों की आबादी है। इसके अलावा ब्रांड मोदी और तमाम सीटें हैं। देखिए, एक फैक्टर और उनके लिए काम कर रहा है। अगर ओम प्रकाश यादव, जो जीते भी हैं भाजपा से, सांसद भी रहे हैं, लेकिन अगर टिकट मंगल पांडे को मिलता है तो ओम प्रकाश यादव निर्दलीय भी चुनाव वहां से लड़ जाते हैं, लड़ेंगे ही, जैसी उनकी भी तैयारी है। ऐसी स्थिति में माई वोटों का डिवीजन होगा, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। तो उसका फायदा भी मंगल पांडे को होगा। तो कविता सिंह क्या करेगी? देखिए, कविता सिंह को लेकर यही कहा जा रहा है कि टिकट मिलना इस बार मुश्किल है। अगर जनता दल यूनाइटेड के खाते में भी गई वो सीट तो कविता सिंह को टिकट मिलने की संभावना 50-50 है, क्योंकि एक और उम्मीदवार पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर भी सामने हैं। उनकी भी तैयारी है। बताते हैं कि बड़े नेताओं से उनकी बातचीत भी हुई इस मामले में कि चुनाव उनको लड़ाया जा सकता है। तो कविता सिंह की पहली चुनौती तो विक्रम कुंवर ही हैं। उनसे निपटने के बाद ही वो हिना साहब या फिर मंगल पांडे की चुनौती का सामना करेंगी, लेकिन पहले उनको विक्रम कुंवर से निपटना होगा। और जो सीटों का इक्वेशन है, लगता नहीं कि सीवान की सीट इस बार जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को अपनी बहुत सारी जीती हुई सीटों को भी इस बार छोड़ना पड़ेगा, जो अभी सियासी माहौल बना हुआ है। तो ये कहानी है। अमरनाथ यादव लगे हुए हैं, माले भी चाहती है ये सीट मिलेगी नहीं मिलेगी आप समझ सकते हैं। जो माई समीकरण वाली इक्वेशन वाली सीट है उसमें मुस्लिमों को बढ़ावा देना राजद की पहली प्राथमिकता होगी। महिला है हिना साहब, तो पहली प्राथमिकता हिना साहब ही रहेगी राजद की तरफ से। अमरनाथ यादव वैसे कोशिश में लगे हुए हैं। तो यही 3-4-5 चेहरे जो है सीवान के जंग के लिए आगे पीछे हैं, लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं, अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन बताया यही जा रहा है कि मुकाबला आखिरकार हिना साहब और मंगल पांडे के बीच होगा। मंगल भाजपा का कमल खिलाएंगे या हिना साहब शहाबुद्दीन की विरासत बचाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार और बताइए हमको ज़रूर कि हमारा प्रोग्राम आपको लगता कैसा है। कमेंट ज़रूर करिए। आपके हर कमेंट को हम देखते हैं, अच्छा हो खराब से सीखने की कोशिश करते हैं, अच्छे से मेरा हौसला बढ़ता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं,
अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।